एक महीना बचाने का, तो ये वो समय स्टार्ट हो चुका है, इसकी गिनती शुरू हो चुकी है। ये अब एक एक दिन, अभी तो एक एक दिन में काउंट करेंगे, यही जब 15-20 दिन बदल जाएगा ना, जब 15-20 दिन आगे बढ़ जाएंगे, इसी को फिर घंटों में काउंट करना शुरू करेंगे। वो घंटे वाली स्थिति आए उसके पहले हम अपने आप को मजबूत कर ले, क्योंकि जो भी चीजें अभी कही गई है ना, ये इतना आसान नहीं है। यदि समय के पहले अपने आप को मजबूत नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है खुद पे विश्वास करना। सवाल है कि खुद पे विश्वास नहीं होता है क्या? तो एक्चुअल बहुत बड़ी समस्या है ये कि हमें खुद पे बिलीव नहीं होता है। खुद पे बिलीव नहीं होने का क्या कारण है? कैसे हम जानेंगे कि खुद पे हमको बिलीव है कि नहीं? जब भी पढ़ेंगे डाउट में रहते हैं, पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, इस तरह की बात। हमेशा करंट अफेयर्स हो या सब्जेक्ट हो, पढ़ने के दौरान ये मन में रहता है, अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं इससे आएगा कि नहीं। जबकि आप प्रीवियस ईयर बनाते हो तो आपको पता है कि सवाल यहीं से आया है और सवाल यहीं से आएगा, लेकिन फिर भी डाउट होता है। डाउट ये भी होता है कि शायद किसी ने, कोई बहुत अधिक पढ़ रहा होगा, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारा जो रूटीन है वो सही रूटीन है कि नहीं। ऐसे करके अलग अलग तरह के डाउट्स में खुद को फंसाते रहते हैं। एक्चुअली कोई डाउट नहीं रहता वहां पे। एग्जाम का प्रेशर जब नजदीक आता है ना, तो सबसे पहले डाउट खुद पे ही होता है। खुद को डाउट से फ्री कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। वो जो आत्मविश्वास है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद को उस, मतलब जो आपके मतलब खुद पे जो डाउट हो रहा है ना, वो डाउट को आप हटाएंगे। क्योंकि डाउट तो सबसे खतरनाक होता है, वो किताब के अंदर हो, फैक्ट्स के अंदर हो या अपने ऊपर हो। तो उस डाउट से हटाइए। आप जो पढ़ रहे हैं सही है, जो कर रहे हैं वो सही है, और जिस तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे रिजल्ट लेके भी आओगे। तो ये बिलीव आपको होना चाहिए। इसके बाद दूसरा, खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। अब कहोगे कि इतना एग्जाम में टेंस माहौल है, कैसे रिलैक्स रखें? ऑब्वियसली रखने की कोशिश करना है। पूरा रिलैक्स तो हो नहीं सकते और होना भी नहीं चाहिए। पूरा रिलैक्स हो गए कैसे? लाइफ में कभी भी कोई कहीं पूरा रिलैक्स हुआ है? एग्जामिनेशन का प्रेशर इतना अधिक हावी मत होने दीजिएगा जिससे आपके एग्जाम, आपके हेल्थ पर भी और आपके एग्जामिनेशन की तैयारी पे भी उसका एक निगेटिव इंपैक्ट पड़े। उस निगेटिव इंपैक्ट से रोकने को ही क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है रिलैक्स रहना। यानी जितना हो सके खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए, इसे कहते हैं रिलैक्स रहना। इसके बाद तीसरा काम करना है, रिलैक्स के साथ ही जुड़ा है कि जो तनाव है ना वो कम लीजिए, क्योंकि आपके तनाव लेने से कुछ होना नहीं है। हाँ, जितना बुरा है वो हो सकता है, अच्छा तो कुछ नहीं होना है। तो बेहतर यह है कि मेहनत कीजिए और वो फल की चिंता को छोड़ दीजिए। मेहनत सही डायरेक्शन में सही तरीके से कीजिए। अब सवाल तो ये, तो चलो इसमें बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये तो बेकार की बात है, ये क्या बोलना है। बट कीमती यही बातें हैं, बाकी आगे की बातें कंपेयर करेंगे तो उससे लेस इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको। अब आगे आपको ये जो महीना है ना, इसमें इसको आप समझ लो कि आखिरी महीना है। ये वो आखिरी महीना है जिसके बाद आप एग्जाम देने वाले हैं। अगर ये आखिरी महीना मान के इसकी तैयारी करेंगे ना, ये महीना आपको वो चीज दे सकता है जो शायद इसके पहले वाले मंथ्स ने भी नहीं दिया होगा और अपकमिंग सितंबर भी नहीं देगा। आखिरी महीना मान के तैयारी करोगे ना, तो जो भी चीजें आपकी छूट रही है, जो चैप्टर, जो सेक्शन, जो सब्जेक्ट, जो फैक्ट्स वो छूट रहा है, उसको पढ़ने का टाइम है। जो पढ़ लिए है उसको साइड कीजिए। जो नहीं पढ़े हैं, जिसके कारण आपका एग्जाम अटक सकता है, वो इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, वो पढ़ने का समय है, उसको पढ़िए। ठीक है, उसको पढ़िए। और जो भी छूट रहा है उसको उसी शिद्दत के साथ पढ़िए कि अब अगले महीने एग्जाम देना है। इसके साथ जो आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना, जो आपने पढ़ रखा है, उसको एकदम से बढ़िया तरीके से प्लान करके रिवीजन मोड में डालिए। उस रिवीजन के अंदर भी जो आपको बिल्कुल याद है उसको साइड कीजिए। जहां कंफ्यूजन है, याद नहीं है, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसको करके आगे चलिए। जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे ना तो मामला फंस जाएगा। गियर फंसना तय है। अगले महीने में आप
बेचैनी और छटपटाहट वाला महीना गुजरेगा। जो मेहनत करके आए हो ना, वहां से भी कॉन्फिडेंस जाने लगेगा और अगले 70 की तैयारी शुरू कर देंगे। इसके बाद तो रिवीजन प्रॉपर आपको करना है, ठीक है, रिवीजन आपको प्रॉपर करना है और 1 महीना बचाना है। हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि एग्जाम के 4 दिन पहले तक करंट अफेयर्स फलाना ढिमाका सब पढ़ के रहे, नहीं, कोशिश कीजिए 15-20 दिन, नहीं तो 1 महीना तो आप बचा लीजिए। वो जो 1 महीना बचाएंगे इसका ये मतलब तो है नहीं उसमें घूमेंगे आप। ये अभी अगर आपने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया इस महीने में और खुद को तैयार कर लिया, तो आगे आने का जो 1 महीना है ना, वो आपको पास करवा देगा। उसके बाद 4 घंटे की पढ़ाई भी पास करवा देगी। उस महीने में जो डर जाता है वो पीछे छूट जाता है और उस महीने में मतलब जो लास्ट का एग्जाम का महीना होता है ना, या लास्ट के 15 डेज होते हैं, उस 15 डेज में ही एक्चुअली डिसीजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में। जो छात्र होते हैं ना, उसके पहले डिसाइड नहीं करते हैं, वो लास्ट डिसीजन 15 दिन के अंदर होता है कि अब इस बार देना है एग्जाम सीरियसली कि अगली बार देना। अभी तक तैयारी कर रहे हैं, चल रहा है दिमाग के अंदर, देंगे नहीं देंगे, पास होंगे नहीं होंगे टाइप की चीजें। बिफोर 15 डेज सब क्लियर हो जाता है कि नहीं भैया पास तो नहीं हो रहा है, अब अगले साल की तैयारी करेंगे। और वो एक्चुअली पास हो सकते हैं, समझिए इस बात को, वो हो सकते हैं क्योंकि वो 80-85% तक पहुंचे हुए हैं और 15% एक्स्ट्रा खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, वो खींच लेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस चला गया। इस कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए आपको 1 महीना पहले तैयार हो जाना है। अब आप कहिएगा जब 31 अगस्त आएगा ना, कहना कि अब डन, मेरी तैयारी हो चुकी है, एग्जाम जब होना है तब देंगे। एग्जाम 30 सितंबर को हो जाए या 30 नवंबर को हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या, अब ये इससे क्या हुआ, साइकोलॉजिकली आप मजबूत हो गए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। ये कॉन्फिडेंस ही सारा खेल बिगाड़ता है या बनाता है। ये कॉन्फिडेंस जैसे ही आपके अंदर आया ना, अब आपका काम हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब उस महीने में अब आप फिर से देखिए, थोड़ा सा साइड में आ जाइए, दिमाग को छोड़ दीजिए एक तरफ और साइड में आइए और देखिए कि हकीकत क्या है, कहीं कुछ फंस तो नहीं रहा है। अब जो जो चीजें फंस रही है ना, उसको निकालते चलिए, बस उसको बस निकालते चलिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ना एक्स्ट्रा बर्डन होगा, ना एक्स्ट्रा स्ट्रेस होगा, कॉन्फिडेंस होगा, जो बचा होगा ना वो भी उसी लपेटे में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा, एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये मौका है कि 1 महीना को सेव कीजिए और वो 1 महीना जो आपको देगा ना, वो पीछे के 12 महीने ने नहीं दिया होगा और वो 1 महीना आपको रिजल्ट देगा। वो 1 महीने में आप जो तैयारी करेंगे ना, उसको मजबूती देगा, उसको एकदम से कहते हैं ना, उसको एकदम पत्थर की तरह मजबूत करना, वो हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, सिली मिस्टेक की संभावना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उस 1 महीने में आप क्या करेंगे, खुद को पॉलिश कर रहे होंगे। सोचिए पॉलिश करने के लिए 1 महीना कितना होता है। तो ये जो समय है, इस समय की कीमत को समझिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। बहुत जरूरी है एक्ट करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गया है तो इसको फॉलो कीजिए, काम आएगा।